सामाजिक अध्ययन क्लास 5 का लेसन नंबर 10 पढ़ेंगे, जिसका नाम है हमारे धर्म तथा समाज सुधारक, आवर रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्मर्स, आवर रिलीजन्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स। तो आइए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। हमारी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। अब हमारे धर्मों, हमारे महान समाज सुधारकों तथा महान वैज्ञानिकों के विषय में पढ़ेंगे। इन सभी लोगों ने हमारे देश को एक महान देश बनाने में सार्थक योगदान दिया है। जो हमारे महान समाज सुधारक हुए हैं तथा महान वैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने हमारे देश को एक महान देश बनाने में विशेष योगदान दिया है। हमारे धर्म, पहला है आपका हिंदू धर्म। और हिंदू धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है। हिंदुओं की पवित्र पुस्तकें रामायण, महाभारत, वेद, श्रीमद् भागवत गीता हैं। तो प्यारे बच्चों, कौन कौन सी है हिंदुओं की पवित्र पुस्तकें? रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता और वेद हैं। हिंदुओं में संत तुलसीदास की रामचरितमानस बहुत प्रचलित है। अर्थात तुलसीदास ने कौन सी पुस्तक लिखी है? रामचरितमानस। हिंदू धर्म में अनेक महान संत तथा साधु उत्पन्न हुए हैं, जैसे आदि शंकराचार्य, महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस तथा श्री रामानुजाचार्य। ये कौन हुए हैं प्यारे बच्चों? हमारे संत तथा साधु। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। उनका जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। वे एक राजकुमार थे, किंतु जीवन का सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। अर्थात वे राजकुमार होने के पश्चात भी उन्होंने अपना सारा गृह जीवन ज्ञान प्राप्ति के लिए त्याग दिया था। अनेक वर्षों के संघर्ष के पश्चात उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे निर्वाण प्राप्त किया, अर्थात ज्ञान प्राप्त किया। उस दिन वे भगवान बुद्ध कहलाए। अर्थात जब से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई प्यारे बच्चों, तो भगवान बुद्ध क्या कहलाए? वो बुद्ध से भगवान बुद्ध कहलाए। तब उन्होंने अपने उपदेश देने आरंभ किए। उन्होंने लोगों से शांति के अष्टांग मार्ग को अपनाने के लिए कहा। अर्थात शांति के अष्टांग मार्ग को उन्होंने लोगों से अपनाने के लिए अपील की। वो कौन कौन से अष्टांग मार्ग हैं प्यारे बच्चों? पहला है सम्यक सोच, सम्यक कथन, सम्यक ज्ञान, सम्यक जीवन, सम्यक क्रिया, सम्यक प्रयास, सम्यक अवलोकन तथा सम्यक ध्यान। ये सभी क्या हैं प्यारे बच्चों? शांति के अष्टांग मार्ग, जो कि गौतम बुद्ध अर्थात महात्मा बुद्ध ने दिए थे। बौद्धों की पवित्र पुस्तकें कौन कौन सी हैं प्यारे बच्चों? धम्मपद तथा त्रिपिटका। धम्मपद व त्रिपिटका क्या है? बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकें। नेक्स्ट आता है आपका जैन धर्म। जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर थे। भगवान महावीर का जन्म समय और भगवान बुद्ध का जन्म समय समान है। अर्थात भगवान महावीर और भगवान बुद्ध का जन्म समय एक समान है। बुद्ध की भांति उन्होंने भी सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए सब कुछ त्याग दिया। वे 24वें जैन तीर्थकर थे। अर्थात भगवान महावीर कौन थे प्यारे बच्चों? 24वें जैन तीर्थकर। उन्होंने सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान तथा अहिंसा पर बल दिया। जैन धर्म के अनुयायी विशुद्ध शाकाहारी होते हैं। अर्थात वो कोई मांसाहारी भोजन नहीं करते हैं। वे अन्य सजीव प्राणियों को हानि नहीं पहुंचाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह थे।
उन्होंने सिखाया कि सभी पुरुष भाई हैं, क्योंकि वे सब एक ही ईश्वर की संतान है। अर्थात ईसा मसीह ने क्या कहा था कि सभी पुरुष भाई हैं, अर्थात वे सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं। बाइबल ईसाइयों का पवित्र पुस्तक है, अर्थात ईसाइयों की पवित्र पुस्तक कौन सी है प्यारे बच्चों? बाइबल। नेक्स्ट आता है आपका सिख धर्म। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म 500 वर्ष पूर्व हुआ था। अर्थात सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गुरु नानक देव। उन्होंने उपदेश दिया कि ईश्वर एक है तथा सभी लोग उसकी संतान हैं, अर्थात ईश्वर एक है और हम सभी लोग उसकी संतान हैं। उनके बाद 9 और सिख गुरु हुए। अंतिम सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, अर्थात सिखों के अंतिम गुरु कौन थे प्यारे बच्चों? गुरु गोविंद सिंह। सिखों की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब है। कौन सी है प्यारे बच्चों? सिखों की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब। नेक्स्ट होता है आपका इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद थे। उनका जन्म 1400 वर्ष पूर्व मक्का में हुआ था। उन्हें अंतिम तथा सभी पैगंबरों में सर्वश्रेष्ठ पैगंबर माना जाता है, अर्थात सभी पैगंबरों में उन्हें अंतिम व श्रेष्ठ पैगंबर माना जाता है। उन्होंने प्रेम, शांति तथा भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने लोगों से कहा कि अंधविश्वासों को त्याग कर केवल एक ईश्वर या अल्लाह में विश्वास करें, अर्थात ईश्वर एक ही है, इसलिए एक ही ईश्वर या अल्लाह को मानकर विश्वास करें। इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान है। कौन सी है इस्लाम की पवित्र पुस्तक प्यारे बच्चों? कुरान। पारसी। जोरोस्टर का जन्म ईरान में हुआ था। जोरोस्टर को अन्य किस नाम से जानते हैं? जरथुस्ट्रु। उन्होंने एक धर्म की स्थापना की जो जोरोस्ट्रियनवाद कहलाया। जोरोस्टर ने कौन से धर्म की रचना की जिसका क्या नाम था प्यारे बच्चों? जोरोस्ट्रियनवाद। उन्होंने सिखाया कि अच्छे कर्मों से सुख की प्राप्ति होती है। इस धर्म के अनुयायियों को पारसी कहते हैं, अर्थात जोरोस्ट्रियनवाद के धर्म के लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? पारसी। पारसी अग्नि मंदिरों में पूजा करते हैं। पारसियों की पवित्र पुस्तक जैन अवेस्ता है, अर्थात पारसियों का जो पवित्र ग्रंथ है वो कौन सा प्यारे बच्चों? जैन अवेस्ता। समाज सुधारक। समाज सुधारक वे लोग होते हैं जो समाज में व्याप्त बुरी प्रथाओं से लड़ने का प्रयास करते हैं। भारत के कुछ सुप्रसिद्ध समाज सुधारक हैं जिन्होंने समाज को सुधारने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, तो उनको एक एक करके प्यारे बच्चों हम देखेंगे। पहले हैं आपके संत कबीर। संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। वे स्वामी रामानंद के शिष्य थे। वे जाति प्रथा के विरुद्ध थे। उन्होंने अपने श्लोकों या दोहों के माध्यम से समाज में व्याप्त पाखंड पर प्रहार किया, अर्थात जो समाज में एक पाखंड फैला हुआ था उस पर उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है। उन्होंने विश्व बंधुत्व का संदेश दिया, अर्थात उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है और विश्व एक बंधुत्व का संदेश दिया। अन्य समाज सुधारक आपके कौन हुए हैं? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का संवेदनशील हृदय बहुत घायल हुआ जब उनकी भाभी को सती होने के लिए विवश किया गया। वे अपने समय के महान समाज सुधारक थे। उनका जन्म बंगाल में 1772 में हुआ था, अर्थात ये कहां के थे? राजा राम मोहन राय बंगाल के रहने वाले।
और इनका जन्म कब हुआ था? 1772 में। इन्होंने बुरी प्रथाओं जैसे जाति प्रथा, सती प्रथा तथा बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष किया। अर्थात इन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह को अपने संघर्ष में शामिल किया और इनको रोकने का प्रयत्न किया। नेक्स्ट है आपके रामाबाई रानाडे। महिला सुधारकों में रामाबाई रानाडे का सम्मानजनक स्थान है। उन्होंने महिलाओं तथा अनाथों के उच्च जीवन के लिए अत्यधिक कार्य किए। उन्होंने अनाथों के लिए पूना सेवा सदन नामक विद्यालय की स्थापना की। अर्थात उन्होंने अनाथों के लिए किस विद्यालय की स्थापना की प्यारे बच्चों? पूना सेवा सदन नाम से एक विद्यालय की स्थापना की। सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान एक मुस्लिम समाज सुधारक थे। उन्होंने मुस्लिमों की दशा सुधारने के लिए बहुत से कार्य किए। उनके अनुसार लोगों में बदलाव लाने के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। अर्थात सर सैयद अहमद खान क्या कहते थे कि समाज सुधार करने के लिए शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। इसलिए उन्होंने अलीगढ़ में एक कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। सर सैयद ने मुस्लिम समाज में महिलाओं की दशा सुधारने पर बल दिया। वैज्ञानिक। भारत को अपने बहुत से सुप्रसिद्ध वैज्ञानिकों पर गर्व है। शून्य की अवधारणा भारतीय गणितज्ञ द्वारा आर्यभट्ट तथा वरामीर जाने माने प्राचीन अंकशास्त्री थे। अर्थात शून्य की अवधारणा किस भारतीय वैज्ञानिक ने की? आर्यभट्ट तथा वरामीर हमारे भारत के जाने माने गणितज्ञ थे। चरक तथा सुश्रुत प्राचीन भारत के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। अर्थात चरक और सुश्रुत प्राचीन भारत के प्रसिद्ध डॉक्टर थे। चरक को भारतीय चिकित्सकों का जनक कहते हैं। सुश्रुत को त्वचा शल्य चिकित्सा का जनक कहते हैं। तो क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक। सर सीवी रमन ने भौतिकी के क्षेत्र में कार्य किए। उन्हें नोबेल पुरस्कार तथा भारत रत्न से सम्मानित किया गया। किसे किया गया नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्यारे बच्चों? सर सीवी रमन, जिन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में कार्य किया। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारतीय नाभिकीय विज्ञान का जनक कहते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम भी एक महान व विख्यात वैज्ञानिक थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनको प्यारे बच्चों मिसाइल मैन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने हमारे देश में मिसाइल की खोज की थी। इनके अतिरिक्त जगदीश चंद्र बसु, एम रामानुजन विश्व के महान वैज्ञानिकों में से एक थे। तो प्यारे बच्चों, इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य हैं जिन्हें हम और आप साथ मिलकर पढ़ेंगे। हिंदू धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। पारसी धर्म के संस्थापक जोरोस्टर का जन्म ईरान में हुआ था। राजा राममोहन राय का जन्म बंगाल में सन 1772 में हुआ था। तो प्यारे बच्चों, यह हमारा लेसन समाप्त हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।